हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नई श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय जो क्लास 9th का है। आज जो हम लोग करेंगे उसका भाग संख्या 2 करेंगे। आपको बता दें कि चैप्टर संख्या है 2 अर्थात अध्याय संख्या है 2, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद अर्थात पोलिनोमियल। इसके पिछले वाले भाग में हम लोगों ने भाग 1 जो किया था उसमें इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। उसमें हम लोग उस चैप्टर की नींव रख चुके हैं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका करने वाले हैं भाग संख्या 2। अगर आप पीछे वाला भाग संख्या 1 नहीं देखे हैं तो भाग संख्या 1 देखिए, फिर इसको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, और समझ में भी आएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार कि हमने पिछले भाग में क्या क्या देखा था, क्या क्या किया था। तो पिछले भाग में हमने परिचय देखा था, ठीक है, बहुपद का परिचय। उसके बाद बहुपद की परिभाषा देखा था हमने, अर्थात डिफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि डिफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने चर देखा था अर्थात वेरिएबल। उसके बाद अचर अर्थात कांस्टेंट। उसके बाद पद अर्थात टर्म और गुणांक अर्थात कोफिशिएंट को हमने देखा था। ये जो 4 को 5 को जो दिख रहा है इसको हमने किया था। तो बहुपद की परिभाषा में क्या होता है कि जो चर का जो घात है वो क्या होना चाहिए, चर का घात वो पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए, अर्थात पॉजिटिव अर्थात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और जो गुणांक है वो किस प्रकार के गुणांक जो है वो वास्तविक संख्या होना चाहिए। मुख्य रूप से उसमें यही था, गुणांक जो है वास्तविक संख्या होना चाहिए। और जो चर का घात है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अर्थात 0 1 2 3। अगर चर का घात जो है अगर निगेटिव में चला गया तब हम उसे क्या कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव में है तभी हम उसको बहुपद कहेंगे। उसके बाद हमने चर देखा था, चर मतलब जिसका वैल्यू बदल जाए, ठीक है, जो स्थिर नहीं रहे। जैसे में एक्स वाई जेड, इसका जो वैल्यू है प्रश्न पर डिपेंड करता है। किसी प्रश्न में वैल्यू एक्स का 1 आता है, किसी में 2 आता है, किसी में 3 आता है। या अगर हम ऐसे लिखें 3x + 1 = 2, तो इसमें अगर हम x का वैल्यू बदलते जाएंगे 3x + 1 = 2 में, तो अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अलग रिजल्ट देगा, 2 पुट करेंगे तो अलग रिजल्ट देगा, 3 पुट करेंगे तो अलग रिजल्ट देगा, अर्थात इसमें x स्थिर नहीं है, बदल रहा है। उसके बाद हमने देखा था क्या बाबू, अचर अर्थात कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं है, अचर मतलब जो नहीं बदलता है। जैसे में जो संख्याएं हमारी होती हैं 2 3 4 1 0, ये हमारे जो संख्याएं हैं क्या होते हैं, बदलते नहीं है, तो इसको हमने अचर बोला था। पद बोला था कि जो जोड़ और घटाव से अलग अलग होकर लिखा हुआ रहता है उसको हम पद बोलते हैं, सिंपली भाषा में अगर समझे तो। जैसे में 2x² + 3x + 5, तो ये हो जाएगा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। देखो ये जोड़ से जो जो अलग है वो सबको छाट दो, अलग अलग हो जाएगा, ये हमारा पद बन जाएगा। चौथा हमने देखा था क्या, गुणांक। तो जो चर का जिसमें जो गुणा किया रहता है, जो गुणा का अंक रहता है, जो चर में गुणा किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणांक। जैसे देखो 3x², तो x² क्या है, चर है, इसमें गुणा किससे हुआ है, 3 से, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम लिखें 5y, तो y में किससे गुणा किया गया है, 5 से, तो y का गुणांक कितना हो जाएगा, 5, अर्थात y में कितना से गुणा किया गया है, वो कौन सा अंक है, तो वो 5 अंक है, यहाँ पे दिखने से पता चल रहा है। तो यहाँ तक ये सब टर्म जो पिछला भाग का था क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आज के इस भाग में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के भाग में हम सीखेंगे एक चर वाले बहुपद, अर्थात वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो। उसके बाद देखेंगे शून्य बहुपद। उसके बाद बहुपद की घात व कुछ इसके टाइप्स हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अभी मेरे साथ तैयार हो जाइए, पढ़ने में मन दिल लगाइए। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक कि एक चर वाला बहुपद अर्थात पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अर्थात इसी को बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक चर वाला बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो। नाम से ही पता चल रहा है एक चर वाला बहुपद मतलब एक ही चर होगा। तो यदि किसी बहुपद में केवल एक ही चर हो अर्थात केवल एक ही वेरिएबल हो तो उसे क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद, ठीक है। अगर मान लो किसी बहुपद में 2 चर हैं तो उसे क्या बोलेंगे, 2 चर वाले बहुपद। 3 चर हैं तो उसे क्या बोलेंगे, 3 चर वाले बहुपद। 4 चर हैं तो 4 चर वाले बहुपद, ठीक है। तो जैसे में इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो देखो एग्जांपल में लिखा हुआ है 2x + 3, इसमें कितने चर हैं, तो केवल एक चर वाला टर्म x है, आपको बताए थे, जिसका वैल्यू बदलता है, जो ABCD वाला जो अक्षर होता है वही हमारा क्या होता है, चर होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें जो चर है कितने हैं, एक है, वो केवल x है। इसमें देखो x² - 4x + 7,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, इसमें भी कितना है चर, एक चर है, वो केवल x है। ये जो दिख रहा है x के ही सब पावर में लिखा हुआ है, इसमें कोई y वाला टर्म नहीं है, z वाला टर्म नहीं है, x के छोड़ के उसी के पावर में सब लिखे हुए हैं। यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 2 है, तो यहाँ इसका मतलब ही हुआ कि जो इसमें जो चर है वो केवल x है। ठीक है, ये नहीं कि इसको भी एक चर जोड़ लिया, इसको भी जोड़ लिया, 2 को बोल दिए, नहीं, ये दोनों x ही हैं। अगर y रहता, z रहता या कुछ और रहता तब हम बोलते ही अलग अलग हैं। ठीक है, पावर 3 कर दिए, 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 9, तो इसमें भी केवल एक ही चर है, वो केवल x है, वो केवल क्या है x है, इसी का पावर बढ़ाकर लिखा गया है। अगर हम ऐसे लिखते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो बताइए इसमें कितने चर हैं? तो इसमें एक x चर है और एक क्या है, y चर है। ठीक है, क्योंकि ये 2 लेटर आ रहे हैं बार बार, तो x y चर है। अगर हम आपसे पूछते x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कितने चर हैं? तो एक x अलग चर है, y अलग है, z अलग है, अर्थात इसमें कुल कितने चर हैं? 3 चर हैं। आया समझ में? तो हम यहाँ अभी बात किए एक ही चर वाले, जिसमें केवल या तो x होगा, नहीं तो केवल y होगा, नहीं तो केवल z होगा, नहीं तो केवल a होगा, नहीं तो केवल b होगा, एक ही होगा। ठीक है, इसमें केवल एक ही चर x है, इसलिए ये सभी एक चर वाले बहुपद हैं। अब देखो हम बात करते हैं जीरो बहुपद अर्थात शून्य बहुपद अर्थात जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल अर्थात शून्य बहुपद, ये क्या होता है? तो यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक, जितना अभी पहले हमने देखा था अभी कुछ देर पहले कि कोफिशिएंट क्या होता है, तो जो चर में जो गुना किया गया रहता है संख्या, वही हमारा क्या होता है? गुणांक होता है। अगर उस सब का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद बोलेंगे। कौन सा बहुपद बोलेंगे? शून्य बहुपद। जैसे में देखते हैं हमारे पास मान लो एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 0x³ प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये x³ क्या है? हमारा ये चर है, इसमें किससे गुना हुआ है? 0 से। यहाँ भी किससे गुना हुआ है? 0 से। ये भी 0 से, ये भी 0 से। तो इसको 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो ये 0 रिजल्ट देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा और ये भी 0 देगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है पूरा बहुपद ये 0 के फॉर्मेट में है, 0 में है। यह हर मान के लिए क्या देगा? 0 ही देगा। आप x के वैल्यू कुछ भी पुट करो, फिर 0 से गुना करोगे तो 0 ही देगा। अगर मान लो 1 पुट करते हैं तो 1³ आई 0 इंटू 1 के क्यूब जोड़ 0 इंटू 1 के स्क्वायर जोड़ 0 इंटू 1 जोड़ 0, फिर 0 से गुना करेंगे तो सब 0 ही होगा। 2 पुट करेंगे फिर भी 0, 3 पुट करेंगे फिर भी 0 ही आएगा। तो यह हर एक वैल्यू के लिए जो मान है 0 ही देता है। वो कौन सा बहुपद होगा? जीरो पोलिनोमियल होगा, क्योंकि इसके जितने गुणांक होते हैं वो सभी 0 होते हैं। आई बात समझ में? अब एक विशेष तथ्य क्या है? शून्य बहुपद की कोई निश्चित घात नहीं होती है। शून्य बहुपद की निश्चित घात नहीं होती है। घात जो अभी हम आगे बताएंगे क्या होता है, वो निश्चित नहीं होती है, क्योंकि इसके सभी पदों का जो गुणांक है वो क्या है? 0 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुपद के कुछ प्रकार हैं, जैसे में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, अर्थात इन सब को हम बारी बारी से देख लेते हैं एक बार। तो बहुपद के जो प्रकार हैं वो पहला है एक पदी अर्थात मोनोमियल। इसे क्या बोलेंगे? एक पदी रहेगा तो मोनोमियल अर्थात एक पदी। तो एक पदी मतलब एक, पदी मतलब पद, तो जिसमें केवल एक ही पद हो, अर्थात जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो, अर्थात केवल एक ही टर्म हो, उसे क्या बोलेंगे? एक पदी मोनोमियल कहते हैं, जिसमें केवल एक ही पद हो। जैसे देखो 5x में कितना पद है? ये तो केवल एक ही पद है। अगर हम लिखें 3 माइनस 3y स्क्वायर, इसमें भी केवल एक ही पद है। 7ab स्क्वायर, तो इसमें भी कितना पद है? केवल एक ही पद है। पद मतलब इसमें कुछ जोड़ घटाव से अलग नहीं ना किया गया, ऐसा तो है नहीं। 5x माइनस वाई, ये 2 पद हो जाएगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, क्योंकि अगर बीच में प्लस माइनस का साइन आ गया, माइनस आ गया। अगर ऐसा लिखा रहा है 5x प्लस वाई, तो देखो ये बीच में प्लस आ गया, तो मतलब क्या हुआ कि ये 2 पद हो गया, 5x और 1 y। ठीक है, तो यहाँ प्रत्येक में केवल एक ही पद है, तो इसको एक पद बोलेंगे। एक पद वाले बहुपद, माने एक पदी एक ही पद होता है इसमें। अब देखो द्विपदी, इसको बाइनोमियल बोलते हैं। जिस बहुपद में 2 पद हों उसे क्या बोलेंगे? द्विपदी बोलेंगे। जैसे देखो ये पहला पद है x प्लस 3, तो ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। उसी तरह दूसरा है क्या? 2x स्क्वायर माइनस 5x, तो ये हो गया हमारा पहला पद, ये हो गया दूसरा पद।
उसी तरह है 3a² प्लस 4b, तो ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद। लेकिन बहुपद होना चाहिए, किसी का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे इस बात का। बहुपद होना चाहिए तभी वो एक पद वाला होगा या द्विपद वाला होगा, ठीक है। तो पहले तो बहुपद चेक करिएगा कि वो बहुपद में कौन का पावर तो माइनस में नहीं है और सभी गुणांक वास्तविक संख्या है ना। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितने अलग अलग टर्म है ई, ठीक है। तो जितना रहेगा उतना आप बोल देंगे इतना बहुपद है ये। अब देखो त्रिपदी, उसी तरह 3 गो पद आ जाएगा, वैसा बहुपद जिसमें 3 गो पद हो उसे क्या बोलेंगे त्रिपदी। जैसे देखो x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, अर्थात इसमें टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो इसको क्या बोलेंगे त्रिपदी या ट्राइनोमियल। और इसी तरह अगर किसी बहुपद में 4 गो रहे तो उसको चतुर्पदी बोलेंगे, ठीक है। तो 3 गो रहे तो a², देखो a² b² c², ये पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, माने पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, ठीक है। तो ये त्रिपद वाले हमारे त्रिपदी होगा, ये 3 पद हैं इसमें, तो इसको हम बोलेंगे, सिंपल है। अब देखो समझते हैं बहुपद की घात क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इससे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में अमूमन। तो देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो ये होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के पहले हम परिभाषा जान लेते हैं फिर उसको समझेंगे। तो किसी बहुपद की घात अर्थात डिग्री वह सर्वाधिक सबसे बड़ी घात होती है जो किसी भी पद में चर की होती है। तो देखो बहुत सारे पद हैं, हमारा अगर मान लो बहुपद लिखते हैं तो 3x⁴ प्लस 2x² प्लस 1, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमने लिख दिया। तो इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तो बहुत सारे पद से मिलकर बहुपद बना है, ठीक है। तो कह रहा है कि वह सर्वाधिक, अर्थात सर्वाधिक मतलब जो सबसे अधिक हो, सबसे बड़ी हो घात जो किसी भी पद में चर की घात होती है। तो इसमें x का घात कितना है 4, इसमें x का घात कितना है 2 और इसमें x का घात कितना है 0। हम बताए थे अगर एक ऐसे लिखा हो तो इसको लिखा जा सकता है x के पावर 0 × 1, क्योंकि x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 × 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसमें x का घात कितना है 0, तो इसमें x का घात कितना आ गया 0, इसमें x का घात 2, इसमें x का घात 4। तो आप बताओ इस पद में जो सर्वाधिक पद इस पद में जो x का सर्वाधिक घात था वो कितना था 4 था, इसमें 2 है, इसमें 4 है। इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा तो 4 है, 4 2 0 में सबसे बड़ा क्या है 4 है। तो इस जो बहुपद का घात होगा वह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात सबसे ज़्यादा जो घात होता है वही हमारा क्या हो जाएगा बहुपद घात। जो पद में जो x का सबसे ज़्यादा घात होगा वहीं हमारा बहुपद का भी घात हो जाएगा, सिंपल सा ही मतलब है। आइए अब दूसरा एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे में 7x³ - 5x + 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x का घात 3 है, यहाँ पे x का घात 1 है और यहाँ पे x का घात 0 है। सबसे ज़्यादा क्या है घात में 3 है, तो इसका मतलब बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3, बहुपद का घात बराबर 3। उसी तरह अगर हम देखें 4x के पावर 5 जोड़ 3x के पावर 8 जोड़ 2x के पावर 9, और इसमें बताओ कि इसमें बताओ कि बहुपद की घात क्या है। तो इसका पावर 5 है, इसका पावर 8 है, इसका पावर 9 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है तो 9, तो बहुपद का जो घात होगा वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बहुपद का घात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं 2x³ + 3x के पावर -5। अब बताओ ये पहले की बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो पता चलेगा ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x का घात क्या आ गया नेगेटिव आ गया, जो बहुपद के डिफिनेशन के अनुरूप नहीं है। तो ये सबसे पहले तो बहुपद नहीं है, तो इसमें घात क्या निकालना है, सवाल ही गलत है, ठीक है। अब देखो दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2x² + 3x 9। अब इसमें बताओ कि बहुपद का घात कितना है। तो यहाँ पे x का घात 2 है और यहाँ पे x का घात 9 है, ज़्यादा कौन है 9, तो जो ज़्यादा वाला होता है वहीं क्या हो जाता है बहुपद का घात, अर्थात जो इसका बहुपद का घात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसमें बताओ 2 में बहुपद का घात कितना है, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 × x के पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 बराबर क्या होता है, x के पावर 0 बराबर तो 1 होता है। तो 2 × 1 अर्थात 2 ही रहेगा, तो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो बहुपद का घात है वो कितना है, बहुपद का घात 0 है, अर्थात 2 में बहुपद का घात क्या है बाबू 0 है। आया समझ में। तो यहाँ पर जैसे देखिए स्थिर बहुपद अर्थात कांस्टेंट, जिसमें कोई भी आपको XYZ दिखेगा नहीं, जैसे में 5 हो गया, -3 हो गया, 2 हो गया, अभी जो आपको करके बताए
उसकी घात जो होती है क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 गुना x का पावर 0। तो देखो x का पावर कितना आ गया, x का घात कितना आ गया, 0। तो अब वहीं तो बहुपद का घात कहलाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। शून्य बहुपद की कोई निश्चित घात नहीं होती है, क्योंकि उसके सभी जो कोफिशिएंट होते हैं क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो अगर कोई बहुपद ऐसा लिखा हुआ है 0x³ जोड़ 0x² प्लस 0x जोड़ 0 बराबर 0, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि x का घात 3 है, सबसे ज़्यादा है, तो आप बहुपद का घात 3 मारिएगा, लेकिन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये क्या है, 0 बहुपद है, क्योंकि सब गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई निश्चित घात नहीं होता है। हम आगे एक और टर्म भी जोड़ सकते हैं 0 × x⁴, तो आप तो कहिएगा अब 4 हो जाएगा, लेकिन ये भी 0 वाला टर्म है, और किसी भी हम एक्सप्रेशन में 0 जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हम आगे ये भी जोड़ सकते हैं 0 × x⁵, तो इसका भी वैल्यू 0 है, 0 तो जोड़ ही सकते हैं, तो आप कहिएगा कि इसका क्या है, घात 5 है। फिर घात 6 वाला जोड़ देंगे तो आप कहिएगा 6 है, इसका मतलब इसका कोई निश्चित घात नहीं है। तो 0 बहुपद का, 0 पोलिनोमियल का शून्य बहुपद की कोई निश्चित घात नहीं होती है। ठीक है, अब देखो बहुपद के प्रकार हम देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल अब घात के आधार पर हम देखेंगे कि अब पहले पद के आधार पर देखे थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब घात के आधार पर, बहुपद को घात के आधार पर 4 प्रकार में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। तो देखो, सबसे पहले होता है स्थिर बहुपद अर्थात कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसमें जो x का घात होता है वो क्या होता है, x का घात या x रहेगा तो x, y रहेगा तो y, z रहेगा तो z, कोई भी चर रहेगा, चर का जो घात होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो जो घात होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, 5 - 3 8 2 1 3 4, कोई भी संख्या लिख दो, वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल में। ठीक है, अब देखो लीनियर पोलिनोमियल अर्थात रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद किसको बोलेंगे, जिसका घात 1 हो, जैसे में 2y + 3 5z - 3 2x + ½ इसमें सबका घात कितना है, z है, 1 1 है, तो घात 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद। द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे, जिस बहुपद का घात क्या हो, 2 हो। तो यहाँ से एग्जांपल से देखो, x² + 4x + 7, तो x का घात कितना है, यहाँ पे 2 सर्वाधिक है, तो यहीं हमारा बहुपद का घात बन जाएगा। तो बहुपद का घात कितना कहलाएगा, 2। तो यहीं ई हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब हम देखते हैं घन बहुपद अर्थात क्यूबिक पोलिनोमियल, तो जिसका घात क्या हो, 3 हो। तो 3 वाला को घन बोलते हैं, 2 वाला को द्विघात, 1 वाला को रेखीय और 0 वाला को स्थिर। तो इसमें जो x का सर्वाधिक घात आएगा वो कितना आएगा, तो देखो x का यहाँ पे जो सर्वाधिक घात है वो कितना है, 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा घन बहुपद हो जाएगा, घन बहुपद अर्थात क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे में अब हम इस पूरा अगर टेबल को एक समझ में समझें तो देखो, एक चर वाला बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो, पूरा इस क्लास का ही समरी है। शून्य बहुपद जिसमें सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो सभी रिजल्ट कितना आएगा, सब कुछ अगर जोड़ेंगे हटाएंगे हल करने पर 0 आ जाएगा। एक पद जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे देखो 5x², इसमें कोई और एक्स्ट्रा पद नहीं है, सिंगल पद है। द्विपदी जिसमें 2 पद हो, जैसे x² + 3x, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद। ठीक है, त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, इसमें इसी में एक और पद जोड़ दो, तो 1 2 3। ठीक है, अब देखो बहुपद की घात, चर की जो सर्वाधिक घात होती है वहीं बहुपद की घात होती है। जैसे में मान लो 3x⁴ जोड़ 3x⁵ जोड़ 2x⁴ 6 है, तो हमें बताओ बहुपद की सर्वाधिक घात क्या है। तो बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, तो सबसे पहले देखेंगे चर की सर्वाधिक घात कितनी है, तो चर की सर्वाधिक घात 6 है, तो बहुपद की जो होगा वो कितना हो जाएगा, बहुपद का घात बराबर 6 हो जाएगा आंसर। इसके अनुसार 3x⁴ + 2x² + 1, इसमें जो बहुपद का घात होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगले भाग में हम लोग जो करेंगे उदाहरण संख्या 1 करेंगे और प्रश्नावली 2.1 करेंगे। अभी तक आप जितना सीखे हैं उसके आधार पर आप खुद से आप उदाहरण संख्या 1 और प्रश्नावली 2.1 कर सकते हैं। तो आप प्रयास कीजिए अपने से, जहां आपको डाउट लगे फिर आप अगले क्लास में पूछिएगा और अगले क्लास के वीडियो के हेल्प से आप कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं जल्द ही भाग संख्या 3 में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।